हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और एज़ यूजुअल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कह सकती क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन में है हम सब कि अपनी लाइफ को एंजॉय तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। ख़ास करके जो इस टाइम जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहने वाले लोग हैं, वो कम से कम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप बताएं, अपनी सिचुएशन बताएं, अपने एरिया की सिचुएशन बताएं कि क्या हो रहा है। क्योंकि इंडिया वाले कश्मीर की साइड से तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर व्लॉग्स बना रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारी तरफ जो इस टाइम सिचुएशन है वो इस कदर ख़राब है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सो नहीं सके हैं। और चूँकि मैं तो घर से दूर हूँ बट घर वाले तो वहीं पे मौजूद हैं और घर वालों को जो टेंशन है, जो उनके साथ हो रहा है, वही सारी चीज़ें फ़ील करके हम पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। अपने जो एरिया के लोग हैं उनको कैसे करना है, क्या करना है, रेस्क्यू सारी चीज़ें, वो उनमें सब टाइम उसी में जा रहा है और इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में है क्योंकि हमारा जितना भी बॉर्डर एरिया है, जो पुंछ का सेक्टर है, वहाँ से सब लोग माइग्रेट कर चुके हैं। हमारा पूरा गाँव खाली हो चुका है और रात को मैं आपको बताऊँ कि रात को जो फायरिंग हुई है वो हमारे घर पे भी लगे हैं कुछ गोले, और हमारे जो अपने घर वाले हैं और बाकी जो उस एरिया के जितने भी हमारे पड़ोसी लोग थे वो सारे वहाँ से माइग्रेट करके जा चुके हैं क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी सेफ एंड सिक्योर जगह नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है और जब भी कोई फायरिंग होती है तो हम बिल्कुल बॉर्डर के सामने हैं, तो सबसे ज़्यादा शेल वहाँ पे ही लगते हैं और वहाँ पे ही जितने सारे लोग हैं वो वहाँ पे मरते हैं। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब जो इससे पहले गुजरी है मेरी लाइफ, उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे गाँव के लोगों ने कभी माइग्रेट किया हो। हाँ, जब मैं बहुत छोटी तो फायरिंग होती थी तो मैं बहुत डरती होती थी उस चीज़ से, बट नाउ जब हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं और इस टाइम जो हमारी कंडीशन है वो मतलब हम बता नहीं सकते हैं किसी को कि कैसी है। तो गाइज आप लोग भी बताइएगा आपकी तरफ कंडीशन कैसी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस तरफ के लोग मुश्किल में हैं, इस टाइम बॉर्डर एरियाज के दोनों साइड के लोग, चाहे इंडिया वाले कश्मीर वाले लोग हों या पाकिस्तान वाले कश्मीर वाले लोग हों, सब इस टाइम मुश्किल में है। हमारे इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, इतने सारे लोग माइग्रेट कर चुके हैं कि लिटरली मैं अगर आपको बताऊं तो उस बारे में जब मैं बात करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और शायद मैं कई बार रोई भी हूँ क्योंकि वो नहीं है वो बर्दाश्त हो सकती वो सारी चीज़ें कि जब हम देखते हैं कि हमारे लोग भाग रहे हैं, बैग उठाए हुए हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं, जो माल मवेशी है उनको खुला छोड़ के निकल गए हैं और उनके जो घर, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है एक पल में, और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। और ये जो दर्द है जो हम महसूस कर रहे हैं ये शायद सिर्फ हम ही जानते हैं क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जो मीम्स बना रहे हैं। यार एटलीस्ट इस टाइम पे तो अपने आप को कंट्रोल करो, हम लोग मर रहे हैं, हमारा आंखों के सामने हमारे बच्चों की लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए उनके सरों पे गोलियां लग रही हैं और वो मर रहे हैं। और ये जो दर्द है जो हम महसूस कर रहे हैं ये आप नहीं कर सकते, तो आप मीम्स बना रहे हैं और हंसी खुशी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करो ना। क्योंकि जब भी वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मसला होता है तो बीच में जम्मू कश्मीर के लोग आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा हम मरते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मरते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है, चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे वो माली नुकसान हो या किसी तरह का भी नुकसान हो। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बच्चे पूरी रात नहीं सोते हैं और वो पूछते हैं छोटे छोटे बच्चे कि हमारा क्या कसूर है जो हमारे ऊपर इतनी फायरिंग हो रही है, हमारा क्या कसूर है जो हम मारे जा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि उन बच्चों के ऊपर क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा, उनके जहनों के अंदर क्या चीज बन रही होगी, और आप उस चीज को लेकर यार तो मीम्स बना रहे हो। जब भी मैं आर पार के बच्चों की लाशें देखती हूँ या बुजुर्गों की लाशें देखती हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है इस चीज का कि वो लोग किसकी कीमत चुका रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। आप लोग अपने एरिया की भी मुझे बताना कि आप लोगों के एरिया की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारी सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट है। हम लोग अपने अपने घर छोड़ चुके हैं, हम लोग घरों से निकल आए हैं। मैं तो घर में नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, बट चूँकि घर वाले तो सारे वहीं पे हैं और उनसे राब्ते में हैं और वो
जितनी भी कंडीशन है वहाँ की वो बता रहे होते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो ये बात भी करते हैं कि आप जंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डर गए हैं, आप दुश्मन हैं, आप ये हैं, वो हैं। तो गाइज़ मैं इसमें आप लोगों की एक चीज़ सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो जंग होती है ना, जंग में मैं मरती हूँ और आप मरते हो जो देख रहे हो। याद रखो ये चीज़ कि जंगों के अंदर कभी भी उन लोगों के बच्चे नहीं मरते जो ये जंग करवा रहे होते हैं। कोई भी मुल्क जब वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आपकी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकता, तो आप समझो अगर आप उसके साथ मुहिब्बे वतन हो तो आप ऐसे ही बात कर रहे हो। नहीं हो सकती ये मुहिब्बे वतनी। अगर आप एक आम इंसान को मार रहे हो सरहद के उस पार की, या वो मार रहा है इस पार की, तो आप कह रहे हो कि आपका मुल्क जिंदाबाद, तो आप समझो कि वो मुल्क जिंदाबाद होने के लायक नहीं है। एक आम इंसान का मरना जो सरहद के उस पार मरे या इस पार मरे या फलस्तीन में मरे, वो एक आम इंसान का मरना ही होता है। आप ये बात समझो कि हमारे लोग इस टाइम, अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि हम लोगों ने पिछले 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है और हम लोग मसलसल भाग रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो अगर आपके सर पे पड़ी हो तो आप लोग नहीं उसका मजाक उड़ाओगे। आप अमन की बात करोगे, आप प्रोटेस्ट करोगे अमन के लिए, अमन की बात करोगे, जंगों को डिनाई करोगे कि हमें जंगें नहीं चाहिए, हम आम लोग हैं और हम मरना नहीं चाहते हैं जंगों में, हमने जीना है, हमारे बच्चों ने जीना है, और उन बच्चों के ऊपर क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा ये चीज़ कोई नहीं समझ सकता। पूरी पूरी रात हम नहीं सोते हैं, सुबह हो जाती है हमें तो हमें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। मतलब इस कदर टेंशन वाली सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे में आप लोग या हम सब को मुझे लगता है कि जंग को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगें सवाए तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं लाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो। ये याद रखो कि ये कुर्बानियाँ हम पहले भी बहुत बार दे चुके हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, और अब की बार भी कुर्बानियाँ देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कोई मकसद नहीं है इनको सपोर्ट करने का। तो आप लोग मुझे बताना कि आपके अपने अपने एरियाज़ की क्या सिचुएशन है, वहाँ के लोग किस तरह से माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी चल रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हमें दिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारा फेक प्रोपेगेंडा ही है, उससे ख़ुद को महफूज रखो, क्योंकि वो फेक प्रोपेगेंडा आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात ला सकता है। तो गाइज़ हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के अंदर जाऊँ वापस कश्मीर, वहाँ पे लोगों के पास, अपने लोगों के पास, घर वालों के पास, तो वहाँ से जाके मैं अपडेट करूँगी। आप लोग अपने अपने एरिया की अपडेट दे दीजिएगा, और जंग के ख़िलाफ़ मेरे साथ मिलकर एक साथ होकर खड़े हो जाइए। सब लोग अपनी अपनी जगहों पे अमन की बात करें, क्योंकि जंगें हमें फ़ायदा नहीं दे रही हैं। तो सो गाइज़ मैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी, क्योंकि ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है जो हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखना, और महफूज रहो जंग से, और उम्मीद है कि जल्द ये जंग अमन में बदल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफिज़।